प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी के किताब उसका 28 अध्याय 16 वचन। इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। मेरे प्रियो, इस भविष्यवाणी वचन में जो नींव कहा गया है, जो अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर कहा गया है, वह प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हमारे नींव प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह दृढ़ चट्टान है, वह अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है। जिस पेड़ का नींव दृढ़ हो, वह पेड़ कभी सूखेगा नहीं या वो मिटेगा नहीं। आंधी आए, तूफान आए, वह पेड़ दृढ़ रहता है और हरा भरा और फलदायक रहता है। जिस मकान का नींव दृढ़ हो, मजबूत हो, वह मकान लंबे समय तक रहता है। आंधी आए, तूफान आए या भारी बरसात आए, उस मकान का कुछ नहीं होता। मेरे प्रियो, हमारा दृढ़ नींव प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारा नींव है, तो हमारा जीवन में जो कुछ भी परेशानी आए, जो कुछ भी तकलीफ़ आए, जो कुछ भी जो दुख की बात हमें सामना करने पड़े, या शैतान का तीर हमारे सामने आने को चले, हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा नींव प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सबसे मजबूत नींव है, सबसे मजबूत। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह का सामना कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगे आकाश में और पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है, उनके आगे घुटना टेकना पड़ेगा, क्योंकि सारा अधिकार उनके हाथों में है। उस महान परमेश्वर हमारा दृढ़ नींव है। जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, वह उतावली ना करेंगे, हड़बड़ ना करेंगे, जल्दबाज ना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा दृढ़ नींव है। दृढ़ नींव अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है। हम प्रभु यीशु मसीह के सहारे पर खड़े हैं। वह हमें कभी गिरने नहीं देगा, वह हमें कभी मिटने नहीं देगा, वह हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। शैतान का जो प्लान है, शैतान का जो दुष्टता है, वह हमें कुछ नहीं कर पाएगा। आइए हम उस दृढ़ नींव का अनमोल पत्थर, उनके ऊपर विश्वास रखें। हम किसी बातों में हड़बड़ी ना करें, उतावली ना करें। प्रभु यीशु हमारा सारा कार्य को संभालेगा। हम हमेशा हरे भरे रहेंगे।
हमें समय समय पर हमारा ज़रूरतें पूरा होगा। हम फलदायक एक वृक्ष बना रहेंगे। हम जल्दी मिटेंगे नहीं। हमारा जो परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है उस आयु तक, उस समय तक हम जीवित रहेंगे और आने वाला समय में भी जो मरने के बाद है उसमें भी हम प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के संग रहेंगे। तो आइए उस महान, दृढ़, अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर को हम पाए हैं, हम उनका धन्यवाद दें और प्रार्थना करें, उनके ऊपर विश्वास रखें। इस वचन के अनुसार हम उनके ऊपर विश्वास रखें, अड़बड़ी ना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिन में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, हमारे संग रहा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारा दृढ़ नींव हो परमेश्वर, अनमोल और अति दृढ़ नींव का पत्थर। पिताजी, आप हमारा नींव बने रहेंगे पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें कोई आंधी, कोई तूफान, कोई जो शैतान का फंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा परमेश्वर, बल्कि हम परमेश्वर फलदायक वृक्ष होंगे और हम हरे भरे रहेंगे हमेशा। और पिताजी, हम लंबे उम्र तक जिएंगे और हम हमेशा बना रहेंगे पिता, क्योंकि आप हमारे संग हो, हमारे सहारा आप हो परमेश्वर। हमें जीवन देने वाला परमेश्वर आप हो पिता। धन्यवाद देता हूँ। हम पिता आपके ऊपर विश्वास रखे हैं परमेश्वर। आप कोने का मजबूत पत्थर है परमेश्वर। पिता, आप हमारे संग हो। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम किसी बात पर उतावली ना करने पाएँ, अड़बड़ी ना करने पाएँ परमेश्वर। पिताजी, हम आपके ऊपर पूरी तरह विश्वास करने पाएँ पिता। जो कोई भी जन आपके ऊपर विश्वास रखता है वह परमेश्वर हड़बड़ी ना करेगा, उतावली ना करेगा परमेश्वर पिताजी, बल्कि विश्वास के साथ जो कुछ भी आपसे मांगते हैं वह हम पाते हैं पिता। हमारे अंदर जो विश्वास है उसको बढ़ाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हमें आशीष देना, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना परमेश्वर। सभी के जीवन में आप कार्य करना परमेश्वर। हम सबको विश्वास में बढ़ाना, आत्मिक उन्नति देना, पवित्र आत्मा हमें सहायता करना, हमें चलाना, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से, सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। आपके मार्ग को हम समझने पाएँ परमेश्वर, हमें चलाना, आपके मार्ग में, आपके राह पर हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। पिता, हम सभी का जीवन में आप कार्य करेंगे। धन्यवाद देता हूँ। जो सारा व्यूअर्स में जो कोई भी परमेश्वर प्रार्थना का विषय रखें, उस प्रार्थना का विषय का उत्तर आप देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। उत्तर देने वाला परमेश्वर आप हो। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, जो कोई भी परेशानी में फंसे हैं उस सारा परेशानियों को दूर करना पिता। उन्हें जैसे चाहते हैं पिता वैसे ही उनको परमेश्वर हालेलुया आशीष देना, उनको होने देना, भलाई से भरना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। परिवारों को
हर परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। परिवार को आशीष देना पिता, उनका परिवार में जो कोई भी परेशानी है, जो कोई भी तकलीफ़ें हैं, उलझनें हैं, सारा उलझनों को, तकलीफ़ को, परेशानियों को दूर करना पिता, उलझनों को सही करना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी परमेश्वर बीमार हो पिता, उनको छूकर चंगा करना। जो कोई भी दुर्बल हो उनको बल से भरना, सामर्थ्य से भरना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, उनका घर में क्लेश हो, सारा क्लेश को दूर करना परमेश्वर, सही करना पिता। परिवार को बनाना पिता, पति पत्नी के बीच में और माँ बाप और बच्चों के बीच में प्रेम होने पाए पिता। परमेश्वर अपना रिश्ते को निभाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। सारा बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। उन सभी को आशीष देना, संभालना, गलत चीज़ों में ना पड़ने देना परमेश्वर। आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। आपके वचन को अच्छी तरह पढ़ने पाएँ, मनन करने पाएँ, आपके वचन के अनुसार, आपका जीवित वचन के अनुसार चलने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करना परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि देना। पढ़ाई लिखाई जो बच्चे करते हैं उनको आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना पिता। जो कोई भी जवान बच्चे नौकरी के तलाश में हैं परमेश्वर, उनको एक अच्छे से नौकरी देकर परमेश्वर उन्हें आशीष देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, अकेले हैं परमेश्वर, उनके साथ रहना परमेश्वर। उनको पिता, उनका हृदय में कोई इस संसार की बात ना घुसने देना, उनके साथ रहना, आत्मिक उन्नति देना, आप के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। उन्हें आशीष देना पिता, उन्हें शांति से भरना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। पढ़ाई में ध्यान देने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को आशीष देना, बिजनेस को और आगे बढ़ाना पिता, उसमें आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी नौकरी करते हैं, नौकरी में आशीष देना पिता। जो कोई भी अपने घर में जो काम रखे हैं पिता, जो बड़ा सा कार्यक्रम इवेंट रखे हैं, शादी ब्याह तरीके का जो बड़ा सा इवेंट रखे हैं परमेश्वर, उनको आशीष देना। उस इवेंट को परमेश्वर आप पूरा करके देना पिता, सारा काम आप करा कर देना। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन सेवा करते हैं, सेवकाई को आशीष देना और आगे बढ़ाना। इस सेवकाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, इस सेवकाई को आशीष देना पिता और आगे बढ़ाना। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को आशीष देंगे, धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, इस प्रार्थना को उत्तर आप देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपका व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। उसमें शामिल होकर आमीन कहिएगा। और हफ्ते का पहला दिन और महीने का पहला दिन में प्रार्थना का समय बोलकर एक वीडियो यूट्यूब में हमारे चैनल में आएगा, उसमें भी भाग लीजिएगा। उस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और कमेंट्स में आमीन कहिए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे।
आमीन आमीन।